हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो हमारा ये लाइसोसोम्स और प्लास्टिड वाली सीरीज़ में पार्ट नंबर 11 आ गया है। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा था। सेल ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो अब उसमें जो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होंगे लाइसोसोम्स और प्लास्टिड्स। जो लिस्ट डाउन आपके पास बनी हुई होगी सेल ऑर्गेनल्स की, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट हैं और प्लास्टिड्स भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो आज इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी होप वहाँ पे आप लोगों ने वहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है ना। चलो अब देखो, लाइसोसोम्स क्या होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे स्फेयर जैसी शेप के हमारे पास सेल ऑर्गेनल होते हैं। इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है ना, मतलब डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर होती है। ऑब्वियस सी बात है, लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। चारों तरफ आपको लिपिड लेयर नज़र आ रही है, इस तरह से होती हैं। और एक बहुत खास बात ये होती है कि इन लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब ऐसे एंजाइम्स जो बहुत पावरफुल होते हैं। अगर वो एंजाइम्स किसी चीज़ के ऊपर टकरा जाएंगे तो वो पर्टिकुलर चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पाए जाते हैं ये लाइसोसोम्स। एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं लाइक पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, उसके अंदर होते हैं। फंगाई जो होती हैं उनमें होते हैं। और कुछ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। मेजॉरिटी में वैसे प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होती हैं जिनकी सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ बिल्कुल नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स में नहीं होते लाइसोसोम्स, है ना। और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर भी लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ओके इनकी शेप के बारे में बात करें, छोटे छोटे से होते हैं। मैंने आपको बताया, यहाँ पे तो जूम करके व्यू दिखा रखा है। ये डायग्राम आप बनाओगे भी अपनी कॉपी में। स्फेरिकल होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, यानी इन पे मेम्ब्रेन होती है। आप याद करो, आपको राइबोसोम्स पढ़ाए थे। राइबोसोम्स तो सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल होते हैं और इनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि लाइसोसोम्स में ऐसा नहीं है। लाइसोसोम्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन भी होती है, स्फेरिकल शेप के होते हैं और इनके अंदर पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर होता है, वो आगे आप पढ़ोगे। नेक्स्ट में क्या है, देखो एक डायग्राम और बना हुआ है। बनाओगे तो आप ये पीछे वाला ही, ये ज़्यादा अच्छा डायग्राम है, नाम सारे लिखोगे। ये जस्ट एक हैव अ लुक कि इसके अंदर बहुत सारी तरह की एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन एक ही तरह की चीज़ होती है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के इसमें एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स कैपेबिलिटी रखते हैं कि अगर कोई सेल ख़राब हो गई उसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेल के अंदर कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया उसको ये डाइजेस्ट कर जाएंगे, है ना। बाहर से कोई बैक्टीरिया कोई वायरस एंटर करने की कोशिश करेगा सेल के अंदर तो उसको ये खा जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हमारे लाइसोसोम परफॉर्म करता है। कौन बनाता है लाइसोसोम, आप लोगों ने पढ़ा था, गोल्जी बॉडी बनाती है। गोल्जी अपरेटस से बनके लाइसोसोम बाहर निकलते हैं, है ना। और लाइसोसोम कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल्स। बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनकी बॉडी के अंदर कंटेन रहते हैं इन लाइसोसोम्स के अंदर। कौन बना रहा है लाइसोसोम्स को, गोल्जी बॉडी बना रही है। और इन लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है, ये एंजाइम कहाँ से बन के आए होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आए होंगे। याद करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही लिपिड्स बनते हैं, वहीं पे एंजाइम्स, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम्स एक ही तरह की चीज़ होती है। आपको बताया हुआ है कि एंजाइम एक तरह की प्रोटीन ही होती है। तो ये सारी चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे और ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू कहाँ तक पहुँचते हैं, गोल्जी बॉडी के पास पहुँचते हैं। गोल्जी बॉडी इन सब चीज़ों के स्टोरेज का, पैकेजिंग का काम करती है और आफ्टर दैट वो आगे की तरफ पहुँचा देते हैं उसको ट्रांसफेज से निकाल के। तो ट्रांसफेज से जब बाहर निकलेंगे तो क्या निकलेंगे, लाइसोसोम्स भी बन के वहाँ से निकलते हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है जी। चलो अब काम क्या करते हैं लाइसोसोम का, मेन काम क्या है। सबसे पहली बात जो आपको बताई थी, ये एक तरह से डस्टबिन का काम करते हैं सेल में, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का। यानी कि अगर ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो भी सेल खराब हो जाएगी, जो भी बाहर से बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई प्रोटोजोआ, अगर फॉरेन पार्टिकल आएगा जो सेल के लिए अच्छा नहीं है, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, लाइसोसोम फूट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और इनके अंदर जो एंजाइम्स भरे हुए होते हैं वो उस पर्टिकुलर चीज़ को डाइजेस्ट कर जाएंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, सेल हमारा साफ रहेगा। यानी सेल के अंदर साफ सफाई रखने का काम जो होता है वो किसका होता है, लाइसोसोम रखा होता है, कि जो भी बेकार चीज़ हो चुकी है ना सेल के अंदर, उस चीज़ को डाइजेस्ट कर दिया जाए, उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया जाए। तो ये काम लाइसोसोम करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जो सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो क्या पूछते हैं कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। अब सुसाइड मतलब खुद की ही जान ले लेना। देखो होता क्या है सुनना ध्यान से,
जब सेल के कुछ कंपोनेंट्स इतने ख़राब हो जाते हैं कि सेल अब डैमेज होने वाला होता है, सेल ख़राब होने वाला होता है, तो उस सेल की वजह से बाकी के जो आस पड़ोस वाले सेल्स हैं वो ख़राब ना हो जाएं। कि सपोज़ करो मेरे पास ये एक सेल है, ये मैंने ब्लू कलर से बना दिया है ना, और आसपास और सेल्स हैं मैंने ग्रीन कलर से बना दिए। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि ये ब्लू वाले सेल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और ये सेल ख़राब होना शुरू हो गया है। अब इसकी वजह से ये आसपास के सेल भी डैमेज हो सकते हैं। तो होता क्या है कि इस ब्लू वाले सेल के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे, जब उनको इस बात का पता लगता है तो इस सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, वो कंट्रोल सेंटर तो वही है ना, तो वो न्यूक्लियस उन लाइसोसोम्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया सेल को डाइजेस्ट कर जाओ, सेल को खा जाओ। तो क्या करते हैं, इस सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो फूट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, और उसके बाद अपन उसके अंदर से जो एंजाइम निकलेगा वो एंजाइम अपने ही इस सेल को खा जाएगा और धीरे धीरे ये सेल क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से आसपास की सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हुआ क्या, ये अपने ही सेल को खा गए, दैट्स वाई दे आर नॉन एज सुसाइडल बिग्स। देखो लिखा हुआ है बहुत अच्छे से आंसर। व्हेन अ सेल गेट्स डैमेज, जब कोई सेल डैमेज होता है, लाइसोसोम्स आर बर्स्ट आउट, तो लाइसोसोम्स फूट जाते हैं, फट जाते हैं ये, एंड द पावरफुल एंजाइम्स डाइजेस्ट दियर ऑन सेल, और उनके अंदर का जो एंजाइम है ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, या यू कैन से स्कैवेंजर्स बोलते हैं ना। स्कैवेंजर्स भी तो होता है रक्षा करने वाले, यानी कि बाहर से कोई चीज़ आएगी तो उनसे लड़ाई करेंगे ये, तो यही काम हमारा लाइसोसोम्स करते हैं। तो ये दो बेसिक वर्क हो गए, एक तो ये डिस्पोजल सिस्टम की तरह वर्क कर रहे हैं और दूसरा ये सुसाइडल बैग्स की तरह वर्क कर रहे हैं। सेल के खराब हो जाने पे ये फूट जाते हैं, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सो दैट आसपास के सेल्स पे इफेक्ट ना पड़ पाए। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट यूज, तो याद रखना इसका। तो लाइसोसोम्स की कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपना अगला सेल ऑर्गेनल। अगला सेल ऑर्गेनल जो है वो है प्लास्टिड्स। अब देखो ध्यान रखना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, प्लास्टिक वर्ड नहीं है, क्या है, प्लास्टिड। ठीक है, DTID आएगा लास्ट में, तो प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड की खास बात क्या होती है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। मतलब हमारी बॉडी एनिमल सेल में आती है तो हम लोगों की बॉडी में प्लास्टिड्स नहीं होते। लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, प्लास्टिड्स हमारी बॉडी में नहीं हैं क्योंकि हम प्लांट सेल्स में नहीं आते हैं। ठीक है, हम एनिमल सेल्स में आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी में जो सेल है वो एक यूकेरियोटिक सेल है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं, प्लास्टिड्स आर द लार्जेस्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। याद रखना, डबल मेम्ब्रेन होती है इन प्लास्टिड्स के ऊपर भी चारों तरफ, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सारे सेल ऑर्गेनल्स में से सबसे बड़े कौन होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। इनका साइज न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है ना, तो काफ़ी जगह घेर लेते हैं ये प्लांट सेल के अंदर। इसलिए होता क्या है कि प्लांट सेल्स में काफ़ी बार जो न्यूक्लियस है ना वो सेंटर में ना होकर साइड में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह तो प्लास्टिड नहीं घेर ली है ना, तो इसलिए काफ़ी इस वजह से ऐसा काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो प्लास्टिड्स हमारे पास सबसे बड़े सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेकेंड नंबर पर आप देखोगे वैक्यूल्स होते हैं, तो वैक्यूल का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है प्लांट सेल्स के अंदर, तो खैर आगे की बात आएगी। तो प्लास्टिड्स भी काफ़ी बिगर साइज के होते हैं। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में याद करो जैसे इनके पास खुद के राइबोसोम्स थे, खुद का DNA था माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी तरह से प्लास्टिड्स के पास भी खुद के राइबोसोम्स होते हैं और खुद का DNA भी होता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं ना, राइबोसोम्स खुद के हैं इनके पास, DNA इनके पास खुद का है, तो इस वजह से प्लास्टिड्स भी अपनी प्रोटीन खुद बना सकते हैं। तो याद रखना, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं न्यूक्लियस के अलावा जिनके पास राइबोसोम्स भी होते हैं अपने खुद के और DNA भी होता है। ठीक है, तो ये चार्ट बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट एक क्लासिफिकेशन के लिए दिखा रखा है। हमें कौन से पढ़ना है, हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें क्रोमोप्लास्ट पढ़ना है, हमें क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है और हमें ल्यूकोप्लास्ट पढ़ना है। ल्यूकोप्लास्ट के भी अलग अलग कई सारे पार्ट होते हैं, हमें इनके पढ़ने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, 9th क्लास में इतना कुछ नहीं होता। तो प्लास्टिड्स आप 3 तरह के देखोगे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया अब नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। देखो 3 तरह के प्लास्टिड्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो 3 तरह के मेरे पास प्लास्टिड्स हो गए। ल्यूको का यहाँ पे मतलब क्या होता है, व्हाइट। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, व्हाइट कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। सिंपल बात अभी तो। क्रोम मतलब कलर, मतलब जैसे येलो कलर आएगा, ऑरेंज कलर आएगा, है ना, ये जितने भी कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर आते हैं। इनका सबका वर्क बताऊंगा एक एक करके कि क्या क्या काम करते हैं, कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है, सब पढ़ोगे। और लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोर मतलब कलर, है ना, और
क्लोर मतलब कलर भी कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है यहाँ पे स्पेसिफिकली। तो जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इसके अलावा जो बाकी के कलर होंगे, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, वो सारे किस में आएंगे, क्रोमोप्लास्ट के अंदर आएंगे। तीनों के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन हैं। इनको आगे देखते हैं कि डिफरेंस फॉर्मेट में तीनों को पढ़ा दूंगा सो दैट तीनों की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। और याद रखना इंपॉर्टेंट है प्लास्टिड्स के टाइप्स, ठीक है। चलो देखो तीनों टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं कि करके सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। भाई वाइट कलर होता है ना, तो स्पेसिफिक कलर नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं, कलरलेस बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये तो रेड, ऑरेंज, येलो और ब्राउन कलर के पिगमेंट इनमें होता है। तो ये रेड कलर के भी हो सकते हैं, ऑरेंज भी, येलो भी या ब्राउन भी। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के ही होते हैं सिर्फ, ठीक है। इनकी शेप के बारे में बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल या राउंड शेप की होती है। ये क्रोमोप्लास्ट की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये लेंस जैसी शेप के होते हैं ना, पिचके हुए इस तरह से, कुछ इस तरह की शेप के होते हैं। आप आगे पढ़ोगे इनके बारे में। नेक्स्ट में ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला पॉइंट, हमें वर्क बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और जो खाना बनेगा, खाना किचन में बनता है, वो जो किचन होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। खाना तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा, फिर वो खाना पूरे एंटायर प्लांट में ट्रांसफर होगा। तो वो खाना जो एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो वो खाना कहाँ स्टोर होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्मेट में, है ना, या प्रोटीन के फॉर्मेट में या लिपिड के फॉर्मेट में। तो ये फूड स्टोरेज की तरह काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट तो किचन है सेल की, जहां पे एक्चुअलिटी में खाना बनेगा। क्रोमोप्लास्ट क्या होगा, जैसे अपने फ्रूट्स देखे होंगे, फ्लावर्स देखे होंगे, रंग बिरंगे फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं ना, तो उनको कलर जो प्रोवाइड कराते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। किसी भी फ्रूट का जो भी कलर है, मान लिया एप्पल रेड कलर का है, तो रेड कलर एप्पल में इसलिए आया क्रोमोप्लास्ट की वजह से। फ्लावर है कोई येलो कलर का है, तो येलो कलर किस वजह से आया, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ऐसे जितने भी कलर आपको प्लांट्स में दिखाई देते हैं, ग्रीन के अलावा, ग्रीन तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, उसके अलावा जितने भी कलर दिखाई देते हैं, सारे कलर किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें कौन कौन से टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब कौन कौन से टाइप के केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट है, क्योंकि कलरलेस है, कोई कलर तो है नहीं, तो उसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता। क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड कराने के रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको पता है ना, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है। और दूसरा एक और पिगमेंट होता है, एक और केमिकल होता है, कैरोटिनॉइड। तो क्लोरोप्लास्ट में तो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट में दोनों ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों एब्सेंट है, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट हैं। क्रोमोप्लास्ट में मिडल वाली सिचुएशन हो गई, भाई क्लोरोफिल तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि इनका ग्रीन कलर तो होता नहीं है, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, कैरोटिनॉइड होता है, ठीक है। यहाँ पे कैरोटिनॉइड वाली बात आ गई। क्लोरोफिल वाला जो सेक्शन मेरे पास है, क्लोरोफिल वाला सेक्शन ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाएगा, तो ग्रीन कलर वाले क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट में नहीं होते। क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में सिर्फ कैरोटिनॉइड होगा, और ल्यूकोप्लास्ट में तो इनमें से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से डिफरेंस हैं, इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या काम करते हैं, और दूसरी चीज किस किस तरह के इसमें पिगमेंट्स यानी कि केमिकल पाए जाते हैं। तो ये ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई, ठीक है। चलो अब इन तीनों प्लास्ट में से, तीनों टाइप के देखो, तीनों ही प्लास्टिड हैं, ये भी एक प्लास्टिड है, ये भी एक प्लास्टिड है, ये भी एक प्लास्टिड है। इनमें से क्लोरोप्लास्ट हमें पढ़ना होगा थोड़ा सा डिटेल में, एक्स्ट्रा बातें जान लीजिए। दिखने में क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर पत्ती के अंदर से मैं निकालूंगा, ग्रीन कलर की पत्ती होती है, तो उसके अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, उन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट दिखने में ऐसा होता है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी डिस्क जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही होंगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी डिस्क रखी हुई हैं। इनमें से एक सिंगल डिस्क को अगर मैं पकड़ लूँ, तो एक सिंगल डिस्क को बोलते हैं थाइलाकॉइड। जस्ट अ मिनट, THY, थाइलाकॉइड, ठीक है। एक सिंगल डिस्क को क्या बोला, थाइलाकॉइड बोला। और ऐसी ऐसी डिस्क का जब स्टैक लग गया, बहुत सारी डिस्क का कलेक्शन हो गया, तो उसको क्या बोला, ग्रैनम बोला। उसको बोलते हैं ग्रैनम। ग्रैनम मतलब स्टैक ऑफ डिस्क, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। तो बहुत सारे थाइलाकॉइड मिला के क्या बनाते हैं, ग्रैनम बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसे ऐसे ग्रैनम बहुत सारे रखे हुए हैं, तो उनको ग्रैना बोलते हैं प्लूरल में। ग्रैनम का प्लूरल क्या हो जाएगा, ग्रैना हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जगह जगह पे लिक्विड भरा होगा ना अंदर की साइड पे, तो उस फ्लूइड को या उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये सारे नाम आगे आएंगे, इसको अपनी मतलब बनाओगे, ये तो थोड़ा टिपिकल डायग्राम है। यहाँ पे जो सनलाइट आती है, उस सनलाइट को इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ग्रीन कलर को जाने देता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, है ना। कौन
एब्जॉर्ब कर रहा है इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। तो देखो ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का काम होगा, है ना, विच इज़ फाउंड इनसाइड द लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं? पत्तियों में होते हैं। क्योंकि खाना क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा है इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ध्यान रखना, खाना क्लोरोप्लास्ट में बनता है इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन बोलते हैं सेल की। इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का केमिकल है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और ये क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक बातें हो गई। इसकी स्ट्रक्चर नेक्स्ट पेज पे जो है वो बनानी है, ये मत बनाना, थोड़ी सी टिपिकल रहेगी। ये वाली स्ट्रक्चर आप क्लोरोप्लास्ट की अपनी नोटबुक में बनाओगे, आसान सी है। अब देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, तो डबल मेम्ब्रेन होती है। ऐसे ऐसे स्टैक्स बहुत सारे लगे हुए हैं। एक सिंगल हम डिस्क को क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड बोलेंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी थाइलाकॉइड का स्टैक क्या बनाएगा? ग्रैनम बनाएगा, है ना। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा चारों तरफ, उस लिक्विड को क्या बोला? स्ट्रोमा बोला। स्ट्रोमा लिक्विड होता है। ठीक है, ये ल्यूमेन वगैरह की इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इन नामों का आप मत लिखना। ठीक है, तो इतनी बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स होते हैं, उन थाइलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से कलर ग्रीन होता है और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सनलाइट एब्जॉर्ब हो पाती है तो खाना बन पाता है प्लांट्स में अच्छे से। तो हम लोगों ने प्लास्टिड्स के बारे में ये बेसिक नॉलेज पढ़ ली। ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा हुआ है? विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन इन। इनमें से पूछा है किस तरह के प्लास्टिड्स होंगे इनमें प्रेजेंट। भाई तीन पढ़े हैं, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा है। अब नीचे से शुरू करते हैं। मान लिया फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में पूछ रहे हैं आपसे, तो फ्लावर्स और फ्रूट्स में कलर होता है एक सर, और कलर कौन प्रोवाइड करवाते हैं? क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो इनमें कौन सा होगा प्लास्टिड? इनमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्योंकि इनकी वजह से फ्लावर्स और फ्रूट्स कलरफुल होते हैं। पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं, तो पत्तियों में कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो पत्तियों में हो गया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। इसके अलावा रूट्स, जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो ग्लूकोज फॉर्मेट में जो बनता है, जितना भी प्लांट को यूज करना होता है प्लांट यूज कर लेता है। बाकी बचा कुचा जो फूड है प्लांट रिजर्व करके रख लेता है आगे के यूज के लिए, कि अगर उसको बाद में खाना नहीं मिला, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, तो खाना जो स्टोर किया हुआ है वो काम आ जाएगा। तो फूड स्टोर होता है रूट्स में, किस फॉर्मेट में? कौन स्टोर करेगा? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास वो प्लास्टिड्स आ जाएंगे जो स्टोरेज का काम करेंगे। तो जड़ों में, रूट्स में कौन होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। पत्तियों में कौन होते हैं? ग्रीन कलर है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फ्लावर्स में या फ्रूट्स में कौन होते हैं? कलरफुल होने की वजह से क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, प्लांट के किस किस हिस्से में कौन कौन से प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होते, सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, ये आपको बता चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है बच्चों, चलो अब आपके होमवर्क के लिए बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है। किचन ऑफ द सेल पूछा है, ढूंढ लेना कौन सी होती है, इनमें से बड़े आराम से मिल जाएगा तुम्हें। इसके अलावा लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम, कहाँ से बनते हैं लाइसोसोम को पता है अब अच्छे से कि हाँ ये पर्टिकुलर सेल हमारे पास ऑर्गेनल है, ये लाइसोसोम को जनरेट करता है, यू नो दैट, है ना। ओके, आफ्टर दैट वन मोर, नेम 2 ऑर्गेनल्स इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में पाए जाने वाले ऐसे 2 ऑर्गेनल के नाम लिखने हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। अगर आपने लेक्चर सही से देखा है तो मैंने दोनों के बारे में बताया था, दोनों का नाम बताया था। प्लांट सेल में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और उन दोनों सेल ऑर्गेनल में खुद के राइबोसोम्स होते हैं, खुद का डीएनए होता है, इसलिए उन दोनों को क्या बोलते हैं? उन दोनों को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज। ऑटोनॉमस मतलब जहाँ पे कर्ता धर्ता वो खुद होते हैं, सारा काम खुद संभालते हैं। बट सेमी ऑटोनॉमस क्यों? क्योंकि उनको पूरा काम करने के लिए सेल के बाकी पार्ट्स की जरूरत होगी। मतलब काफ़ी कुछ तो खुद कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत उनका हेल्प करने के लिए न्यूक्लियस वगैरह हेल्प करता है। तो इसलिए फुली ऑटोनॉमस नहीं है, सिर्फ सेमी ऑटोनॉमस होती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज बोलते हैं। आपको उन 2 सेल ऑर्गेनल के नाम आपको बताने हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, बता दिया मैंने आपको वो भी। तो यहाँ तक जाके हमारे पास हमारे लाइसोसोम्स भी खत्म हो गए और फाइनली हमारे पास प्लास्टिड्स वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कवर अप करा लिया। डायग्राम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का जो आपको बताया वो बनाओगे, लाइसोसोम का जो डायग्राम आपको बोला है वो बनाओगे। नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो उसके बाद जो बाकी के बच्चे कुछ सेल ऑर्गेनल हमारे पास बचे हुए हैं, वैक्यूल बचा है, वैक्यूल पढ़ाऊंगा, पैरोक्सीसोम्स बचे हैं उसको पढ़ाऊंगा, है ना। और फाइनली लास्ट क्लास जब आएगी तो उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, चलो।